रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा आप लोगों को। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आरएचसी, रैपिड हार्डनिंग नाम से समझकर चलते हैं अपन यहां पर। देखो आपको यह बात पहले भी पता है, देयर आर टू टाइप ऑफ द वर्ड, वन कैन बी द सेटिंग एंड अनदर कैन बी द हार्डनिंग। एक होती है आपकी सेटिंग, एक होती है आपकी हार्डनिंग। दोनों में एक्चुअल में फर्क क्या है? सेटिंग का मतलब होता है प्लास्टिसिटी को लूज करना। सेटिंग का मतलब होता है बेसिकली प्लास्टिसिटी को लूज करना, और हार्डनिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ को गेन करना। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया, देयर आर टू टाइप ऑफ द सेटिंग टाइम, वन कैन बी द इनिशियल सेटिंग टाइम, अनदर वन कैन बी द फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब होता है कि अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर रहा है, और फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब प्लास्टिसिटी लूज कर चुका है, लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी। हार्डनिंग का मतलब है अब स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहां पर मेरे पास बात आती है कि अब शब्द को समझो। रैपिड मतलब सबको पता है बहुत जल्दी, हार्डनिंग का मतलब स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। हार्डनिंग का मतलब स्ट्रेंथ गेनिंग होता है, ये आपको समझ में आ चुका है। यानी एक ऐसी सीमेंट जो बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी गेन कर रही है, ताकत जल्दी जल्दी गेन कर रही है, उसको कहता हूं रैपिड हार्डनिंग। यानी एक पॉइंट से मैं इस सीमेंट को समझ सकता हूं कि रेट ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ वो बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छा खासा है, इज रैपिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब होता क्यों है, थोड़ा समझ के चलते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। सबसे पहले ये सबको पता है कि स्ट्रेंथ जो है वो C3S का फंक्शन है। स्ट्रेंथ इज द फंक्शन ऑफ C3S। अब मैं कह सकता हूं कि C3S अगर इंक्रीज कर देता हूं तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। तो कितना C3S एक्चुअल में हम यहां पर इंक्रीज करते चलते हैं आप लोगों का, नॉर्मली हम लोग 40 से 50% लेकर चलते हैं ओपीसी में, लेकिन यहां थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो कितना, अप टू 56%। आपका 56% तक हम आपके C3S के कंटेंट को बढ़ा देते हैं, जिसके बाद एक्चुअल में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा केस एक और है, आपको मैंने यह भी बताया था, अब C3S जो है वो फाइन नेचर का होता है, थोड़ा समझ के चलना भाई। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना, C3S इज ऑफ फाइन नेचर ऑलवेज। फाइन नेचर की होने की वजह से वॉइड्स कम करता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरा, फाइन नेचर है तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी बढ़ाएगा, एयर परमेबिलिटी टेस्ट में हमने पढ़ा था। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो रिएक्शन का रेट भी तो बढ़ेगा। बात तो सही है सर, ये सारी चीजें डिस्कस है। अगर फाइननेस बढ़ गया तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और रिएक्शन का रेट किसका बढ़ रहा है? C3S का, यानी ताकत बढ़ा रहा है, कह सकता हूं। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, यहां पर मैं कहता हूं कि आपके C3S में फाइननेस को भी बढ़ाया जाता है। फाइननेस ऑफ सीमेंट एक्चुअली इंक्रीज। अब जनरली कितनी होती है, देखो मैंने पहले भी आपको लिखवाया था। अगर मैं ओपीसी की बात करता हूं तो ओपीसी सीमेंट के केस में आपकी फाइननेस जनरली होती है 2250। ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, ये हमने पहले पढ़ा था, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है ओपीसी का। लेकिन अगर मैं आरएचसी की बात करता हूं, अगर मैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करता हूं, तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ाकर 3250 कर दिया जाता है। तो अब आपको समझ आ रहा है बेसिकली कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट काम कैसे करती है। आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अब देयर कैन बी द क्वेश्चन कि आप लोगों का कितनी स्ट्रेंथ गेन करता है। तो ये पॉइंट है कि जो ओपीसी की 7 दिन की ताकत होती है, जो ओपीसी की 7 डेज की स्ट्रेंथ होती है, वो एक्चुअल में आरएचसी 3 दिन में दे देता है। वो एक्चुअल में आरएचसी 3 दिन में स्ट्रेंथ शो कर देता है, ये पॉइंट है। अब मैं एक बार रीड करवा देता हूं सारी चीजें। तो मैंने बोला कि इसमें C3S को ज्यादा कर दिया जाता है, C2S को कम कर दिया जाता है। ये मेजरली C3S को बढ़ाया जाता है, C2S कम नहीं होता। C2S रिस्पेक्ट में कम नजर आता है। फिर किसी कंपाउंड को बढ़ाऊंगा दूसरे को नहीं बढ़ाऊंगा तो वो कम नजर आएगा ना, ऐसा। तो जैसे तुम दो लोग हो, दोनों फाइनेंशियली ठीक ठीक हो, अचानक से एक के पास बहुत पैसा आ गया, पहले तुम मीडियम थे, अब तुम गरीब हो जाओगे। तुम वैसे ही हो बट दूसरे के रिस्पेक्ट में आ गए तो गरीब हो गए। क्या समझ आ रही है? इसलिए C2S को कम बोला गया, बट एक्चुअल में C2S कंटेंट कम नहीं कर रहे, वो रिस्पेक्टिव कंटेंट के साथ कम हो रहा है। फिर फाइनली ग्राइंडेड होता है, ये ऑलरेडी हमने जाना। ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूं। वैसे तो इसकी एक दिन की स्ट्रेंथ
3 दिन की ओपीसी की स्ट्रेंथ के बराबर होती है, या फिर 7 डेज स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी, 7 डेज स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी इज इक्वल टू 3 डेज स्ट्रेंथ ऑफ आरएचसी। आपके आरएचसी के यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के 3 दिन के स्ट्रेंथ के बराबर होती है। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। अब मेजर बात आती है कि यूज कहां पे करते हैं। देखो बहुत कॉमन सी बात है, आपको एक चीज क्लियर हुई, जहां बहुत जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन करना होगा वहां पे अपन इसको यूज करने वाले हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो मैं इसको बता देता हूं, थोड़ा सा लिखवा भी देता हूं, ताकि आपको चीजें थोड़ी क्लासिफाइड तरीके से मिलती रहेंगी। देखो सबसे पहला यूज तो होता है इसका पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में। जहां आपको पेवमेंट कंस्ट्रक्शन करनी होती है ना, वहां अपन इसको यूज करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सूखता है तो रोड पे कोई और ना आ जाए। अगर रोड सूखने में टाइम लगेगा, देयर कैन बी द चांस कोई आके गड्ढा कर देगा, रोड खराब हो सकती है, तो वहां पे अपन इसको यूज करते हैं। या अपन इसको प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन में भी यूज करेंगे, या इमरजेंसी रिपेयर वर्क में। कोई अगर मेरे पास रिपेयरिंग वर्क है उसमें मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि रिपेयरिंग वर्क जितना जल्दी होगा उतना बेनिफिशियल मेरे लिए रहेगा। नहीं तो देयर कैन बी द चांस कि वो खत्म हो सकता है, या फिर मतलब दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको ये बढ़ाया था कि C3S अगर बढ़ा दिया जाता है तो फर्स्ट एक्शन रेजिस्ट हो जाता है, क्योंकि C3S जल्दी जल्दी काम कर लेता है, पानी का यूज जल्दी जल्दी कर लेता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाता है आपके सीमेंट को, मैंने पढ़ाया था। तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट रेजिस्टिव सीमेंट कौन सी है, फर्स्ट रेजिस्टिव एक्शन देता है ये ऑलरेडी आप कह सकते हो, ये कंटेंट मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझा रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। या मैं वहां पे कह सकता हूं जहां फॉर्म वर्क का रिमूवल जल्दी जल्दी चाहिए होता है वहां अपन इसको यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क, रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क जहां ज्यादा चाहिए होता है, फास्टर होता है, वहां अपन इसको यूज करते हैं। ये आप लोगों के काम में आना चाहिए, काफी ज्यादा जरूरी बनता है। अगर आप लोग 25 के ए या जेई एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि श्रेष्ठ क्लासेस एकमात्र भारत के अंदर ऐसा बैच लॉन्च कर चुका है जहां 0 लेवल से IAS लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है। मतलब एक ही एग्जाम में आप लोगों को हर सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट की प्रिपरेशन कराई जाती है। इस बैच की खास बात कुछ ये है कि आप लोगों को टॉपिक वाइज वर्कशीट मिलती है, जिसमें आप लोगों को 16,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, प्लस 12,000 क्वेश्चन याद करने की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर यहां कराई जाती है। क्योंकि इस पर्टिकुलर बैच में आप लोगों के स्पेशल वॉइस सेशंस होते हैं, जहां आप लोगों को डायरेक्ट मुझसे बात करने का मौका मिलता है, अपने डाउट पूछ सकते हो। स्ट्रैटेजिक तरीके से मैं आप लोगों को कदम से कदम मिलाकर पढ़ाता हूं। तो ये वॉइस सेशन के बाद आपको वीकली और मंथली टेस्ट भी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर दिया जाता है। तो इन सभी फीचर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो अभी इस बैच में 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये पे अवेलेबल है। डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लासेस ऐप नाउ और आपको डायरेक्ट वहां पे कोर्सेज दिखेगा, आप अवेल कर सकते हैं। जय हिंद।